साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे। पप्पू यादव जब तक रहेगा हम पर गोली चलेगी, हम अपनी बहन पर गोली चलेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने को लेकर मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर पप्पू यादव ने क्या कहा है, आज के इस वीडियो में आप लोग देख पाएंगे। यहां पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं पप्पू यादव के द्वारा खाना भी खिलाया गया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को धरना स्थल पर जाके। आपकी आवाज उठाते रहे हैं, सामाजिक रूप से भी राजनीतिक रूप से भी। मैं उन नेताओं का जो हमारे लिए कंप्लीट आंतरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, छात्र शक्ति, सभी लोग लगातार 4 दिनों से यहाँ लगे हैं। हमारे सभी सम्मानित नेता हमारे साथ आए, पूर्णिया से मुखिया जी, हमारे अनुज और पत्रकार बंधु। मेरा मानना है, मैं जितना इस दुनिया को समझा हूँ कि दुनिया ने कभी नारी का सम्मान नहीं किया। भगवान बना देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, देवी बना देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। देवी ये व्यवहार में, प्रैक्टिकल आचरण में देवी हो तो समझ में आवे। अहिल्या का सम्मान कभी नहीं हुआ, कौशल्या का सम्मान कभी नहीं हुआ, सावित्री का सम्मान कभी नहीं हुआ, सीता का सम्मान कभी नहीं हुआ, मीरा का सम्मान कभी नहीं हुआ, द्रौपदी का सम्मान कभी नहीं हुआ, आप सबरी का सम्मान कभी नहीं हुआ। रामायण की भूमिका में यदि सबरी और राम का रिश्ता था तो वाल्मीकि के भी रिश्ते थे, तुलसी का भी रिश्ता था, केवट का भी रिश्ता था और पराक्रमी राम का भी रिश्ता। तो समावेशी विचार से रामायण बने। महाभारत में कृष्ण की भूमिका थी तो सुदामा का भी भूमिका था। महाभारत द्रौपदी की भी अपनी भूमिका रही है। मीरा भी खो गई थी कृष्ण में। तो कब सम्मान मिला इस दुनिया में? बांझ औरत, सती औरत, विधवा औरत, कब? मर्द नहीं होते हैं। कभी आपको किस रूप में देखा इस देश के उन लोगों ने जो आपको भगवान तो बना दिया, लेकिन सम्मान के दृष्टि से आप यदि कभी आप अपने को उठा के देखें, जब भी कोई आडंबर और अंधविश्वास कर्मकांड की बारी आती है तो छठ होगा तो सहेगी माँ, जितिया होगा सहेगी माँ, खरजितिया होगा सहेगी माँ, चौरचन होगा सहेगी माँ, सिरबा होगा सहेगी माँ, दूज होगा सहेगी माँ। मर्द क्या करेंगे? खाली खाजा मिठाई खाएंगे हम लोग। कब सम्मान? आज की बात नहीं, आगे भी नहीं होगा, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। सम्मान आपका तब होगा जब 1 लाख रुपया महीने का इनकम जिस दिन महिलाओं के हाथ में आ जाए, उस दिन से पुरुष भी आपके साथ खड़े होने की ताकत पैदा करेगा। हुनर। हम अर्थ युग में हैं, हम भगवान युग में नहीं हैं, हम भाग युग में नहीं हैं, हम किस्मत के युग में नहीं हैं। ये बकवास बातें हैं। हम इकोनॉमिकल आर्थिक आज़ादी की बात हमको करनी चाहिए। जो कभी हमारे सुभाष चंद्र बोस इस सवाल को किए थे कि राजनीति किसी भी तरह से नहीं हो, राजनीति का कोई औचित्य नहीं है। और 10 साल के अंदर यही तय हुआ था जब पहला कैबिनेट हुआ था कि 15 सालों के अंदर भारत में गरीबी खत्म होगी। 15 सालों के अंदर गरीब शब्द नहीं रहेंगे। 15 सालों के अंदर हर हाथ को काम मिलेगा। लगभग 30 से 35 सालों के अंदर एजुकेशन का राइट सबको मिलेगा। 7% एजुकेशन नहीं है बिहार में। 7%। आ तो गया जनगणना, आ तो गया सर्वे कि 7% हम BA नहीं कर पाए हैं। 99% लोगों के हाथ में कंप्यूटर नहीं है। 96% 3 पॉइंट के पास एक भी गाड़ी नहीं है, एक व्हीकल नहीं है। 43 कुछ प्रतिशत लोगों के पास झोपड़ी है। 9% लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। 6,000 रुपया 35% के पास झोपड़ी है। 46% के पास 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम है, मात्र 6,000 रुपया। 10,000 रुपया मात्र 22% लोगों के पास है। क्या है आपके पास? आपके पास है क्या? बिहार में गरीबी और गरीब छोड़ के है क्या? बिहार में राजनीति हिंदू मुसलमान छोड़ के है क्या? बिहार में गाली गलौज को छोड़ के बैकवर्ड फॉरवर्ड छोड़ के है क्या? बिहार में कभी विकास पे बात या किसान पर 900 किसान मर गए, बिहार कभी नहीं खड़ा हो पाया। आप जो दीदी हैं यहाँ पर बैठे हुए, हमेशा अगले बार भी अनिता जी हैं यहाँ पर, आप जब भी कभी सेविका दीदी का आवाज हुआ, अगला बार सबसे पहला आंसू गैस हम पर चला था, लाठी चली थी। जब भी आया, जब भी, चाहे SSC का मामला हो, BPSC का हो, UPSC का हो, चाहे CTET का हो, नियोजित का हो, संविदा का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे BTET का हो, चाहे ममता का हो, आशा का हो, सेविका का हो, बारे बा आप
आपको जब टोला मित्र, न्याय मित्र और विकास मित्र, एक टोला मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र में कौन, आपने एक राम जाति का लगभग सब लोग, मुसहर से आपने विकास मित्र में जोड़ लिया, पासवान लगभग नहीं के बराबर, आपने राजनीति करने के लिए मानदेय बढ़ा दिए कि चलो भाई हमारे एक वर्कर हो जाएंगे, आपने उसका मानदेय बढ़ा दिया जहां पर एक है। आप टीचर से क्यों डरते हैं? आप टीचर का काम सही तरीके से तो करते नहीं हैं। 3000 जब टीचर का 6000 रुपया तनख्वाह था तो हम 3 दिन जेल में रहे टीचर के चलते। बाद में अंत में नीतीश जी ने 3000 बढ़ा के 9000 कर दिया, सारे टीचर उसको वोट दे दिए, 20 लाख वोट लगभग दे दिए। तो आप टीचर से इसलिए डरते हैं कि टीचर प्रिजाइडिंग अफसर होता है, वो बूथ पर होता है, इसीलिए आप टीचर से डरते हैं। आप राजनीति करते हैं, आप विकास की बात नहीं करते। टीचर या टोला मित्र या न्याय मित्र, लेकिन इतनी बड़ी जो आबादी है, सेविका दीदी लगभग 2,28,000, और जो बात हमारे भाई और हमारी बहनें, आप क्यों लाठी चलाए भाई? हमारी बहन क्या विधानसभा तरफ रही थी? हमारी बहन क्या विधानसभा का गेट तोड़ रहा था? हमारी बहन, आपने लाठी क्यों चलाया? और ये औकात क्यों नहीं हुई किसी मर्द को आगे आने की? काहे हमारी बहनों को लाठी काहे खड़खाइए? आप भाषण दीजिएगा, आप नेतागिरी करिएगा, आप सरकार में हैं माले और सीपीआई सीपीएम के लोग, आप क्यों नहीं कहे कि हम आपके साथ सब चुनाव नहीं लड़ेंगे? आप क्यों नहीं कहते हैं कि हम आपके गठबंधन में नहीं रहेंगे? आपको यह औकात क्यों नहीं होती है? आप हमेशा राजनीति करते हैं, है हिम्मत आपको ये कहने की कि हम आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे? कहिए आप, बस आप खाली बात करिएगा। अब राजनीति करने के लिए पैदा हुए हैं, हर चीजों में राजनीति, हर बातों में राजनीति। आप देखिए ना उठा करके, अब इसमें भी राजनीति होगी 63%, 67% में। कल क्या किया हमारी बहनों ने? अपने भाई को बधाई देने गया और बहन की रक्षा के लिए आप अधिकार मांगने गए। 7वें नंबर में आपका पूरा का पूरा आपका जो एजेंडा था उसमें 7वें नंबर पर आप हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले आपको करेंगे। क्या आपको 2.5 लाख बहनों का डर नहीं है? क्या 2.5 लाख बहन आपके वोट को प्रभावित नहीं करेगी? हम तो चाहेंगे, हम आज दिल से कहते हैं, बहुत हो गया लालू जी, नीतीश जी, आप 20 साल में अहंकारी हो गए हैं। आप लोगों को बिहार के बारे में कोई दर्द नहीं है। आप गलत करते हैं। आप जितने लोग हैं, ये नरेंद्र 10 साल आप रहे, आपने क्यों एक ममता आशा का लेकर के आपने पैसा नहीं दिया? आप नाटक करते हैं। आप बैठ के करते क्या है? आपने जब वितरण प्रणाली वाले को, आप ही की जिम्मेदारी है, काहे नहीं आपने लाया? आप मुखिया जी को आप ग्राम सभा से हटा दिए, सचिव को आप हटा दिए, सरपंच का अधिकार आप नहीं देते हैं। आप किसको आप सम्मान के साथ जीने दिए? किसको? सिर्फ जाति की राजनीति, सिर्फ जाति की राजनीति। सवाल मेरा यहाँ है, हमने तो पूर्णिया और मधेपुरा में अपनी बहनों को कह दिया था, दोनों जगह, जब 7,000 हमारी बहनें पूर्णिया में थी और हम जब गए थे जहाँ 40,000 लोग उस दिन खाना खाए, हमने कह दिया था कि घटना बड़ी है, हम 2 दिन के बाद आएंगे, लेकिन वहाँ रहने खाने से लेकर के हमारी बहन कहीं भी भटकेगी नहीं। जब तक पप्पू यादव जिंदा है, भारत का एक गरीब बेगर पैसे के नहीं मर सकता। मैं जिंदा हूँ, मेरी औकात है, मुझ में हिम्मत है अपनी किडनी बेच के गरीबों की जिंदगी बचाने की, और मैं डेली करता हूँ। है किसी को औकात तो करके दिखा दे। सिर्फ राजनीति नहीं की जाती है। और मैंने उस दिन अपनी बहन को कहा था, हम जानते हैं कि जात पात की राजनीति में हम फिट नहीं बैठते हैं। हम जानते हैं कि झूठ की और दोगलाई की राजनीति में हम फिट नहीं बैठते हैं। सच बोलने वाले बहुत गुनाहगार हो जाता है। सच बोलने वाले को कोई पसंद कभी नहीं किया, सुकरात को भी जहर दिया। सच बोलने वालों को कभी भगवान बना दिया, लेकिन उसको जीते जी इस इंसान ने जस्टिस क्राइस्ट को सूली पर लटका है, बुद्ध को आपने मार लाठी भगा दिए, वाल्मीकि को माने, संत रविदास को माने, किसको माने आप लोग? कृष्ण को गुजरात भगा है, शिव को जहर दी है, राम को आपने भगा दिया, किसको माना? हम जानते नहीं हैं, हमको कोई राजनीति नहीं आती। मेरी बहन है जिससे हम प्यार करते हैं और जिसके लिए जीते हैं ना, उसके लिए दुनिया से लड़ने की कुव्वत है और मरने का भी जज्बा पप्पू यादव के भीतर है। हम होते तो किसी कीमत पर पहली लाठी पप्पू यादव के पीठ पर होती।
हमारे शरीर पर होता, हम होते तो मेरे पीठ पर गोली चलती, कभी गुड़िया या किसी पर लाठी चलती, अनीता पर या किसी पर हाथ टूटते। कौन अधिकार दिया आपको? आप पानी चला देते, आप आंसू गैस चला देते। आपने मर्दों से लाठी कैसे चलवाया? कैसे चलवाया अपने मर्दों से लाठी? क्या ये कानून में है? क्या ये राइट है कि हमारी बहनों को जहां मन वहां मारो, माथा तोड़ दो, लाठी उठा दो, हाथ तोड़ दो? क्या मांग रहे थे ये लोग? आप तो शुरू से कह रहे हैं कि मैं मांग पूरा करूंगा। आपको वो याद दिलाने हमारी बहन यहाँ आई थी कि आप अपनी जिम्मेदारी को तय करिए, आपने जो वादा किया था वो आप पूरा करिए। और क्यों आई थी मेरी बहन 4 दिन? आज धनतेरस है, सारे अमीर लोग झाड़ू से लेके सब कुछ कर रहे हैं और मेरी बहन यहाँ आकर के लाठी खा रही है। क्या इसको शौक नहीं है अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए? क्या इनको शौक नहीं है घर में रहने के लिए? आपका जन्मदिन, आप पर कुछ जुल्म हो तो जात पर जुल्म हो गया, आप पर कोई कुछ करे तो जुल्म हो गया। और जो आपकी सरकार को बनाए उसके बेटे को उसको मार दीजिए, उस पर जुल्म हो तो कानून काम करेगा? हैं? विपक्ष में रहिए तो ठीक, तब आप सब कुछ ठीक है, और सत्ता में आइए तो भूल जाइए।